इस न्यू ईयर आप क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं? मैं आपसे वादा करता हूं आप जो भी करना चाहे करें, बट अब तक आप ये जो 5 काम करते आ रहे हैं, इन 5 कामों को आपको करना छोड़ देना है। आप बिलीव मानिए, अगर आपने इन 5 कामों को करना छोड़ दिया जो मैं आपको अगले 8 मिनट में बताने वाला हूं, आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंचने वाली है। आपको प्रमोशंस मिलने वाले हैं। आप स्टूडेंट है तो आप स्टडीज में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका बिजनेस 10x पहुंचने वाला है। बट कृपया करके भगवान के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी सफलता के लिए इन 5 काम को करना छोड़ दीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जो अब तक हम लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोते आए हैं, अपना दुख बताते आए हैं, हम जो अपना दुखड़ा रोते रहते हैं ना लोगों के सामने, ये दुख बोलना छोड़ देना है। भगवान के लिए आप कभी भी अपने दुख की बातें अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से, अपने नेबर से बिल्कुल मत करिए। एक ह्यूमन नेचर बन चुका है कि हम ये दिखाना चाहते हैं हम कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं, कितनी पैसों की कमी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यकीन मानिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन हम अपने पास नेगेटिव एनर्जीज को बुला रहे हैं ऐसा बोल करके, हम अपने नेचर को नेगेटिव कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर रहे हैं। तो आज से आप कसम खाइए, इस न्यू ईयर का सबसे पहला रेजोल्यूशन दुखड़ा नहीं रोना है, किसी को अपना दुख नहीं बताना है। शान से जिए, शान से लाइफ को एंजॉय करते हैं। जो दुख है वो आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ही मिलकर के उसका सॉल्यूशन निकालना है। कुछ जब आप खुद खुद का कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो या जॉब्स कर रहे हो, तो जो आपका दुख है ना, वो आप या आपसे जो कनेक्टेड उस चीज में लोग हैं वो ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबको ना बताएं, कुछ नहीं होने वाला है। आपका दिल थोड़े समय के लिए हल्का हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब होने वाली है। आपको सिर्फ यही करना है, एंजॉय के साथ रहना शुरू कर दीजिए। हमेशा खुशी को बांटिए, फिर देखिए पर्सनालिटी कैसे आपकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव चीजें चल के आती है, पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास चल के आने वाला है। राइट? तो दूसरा काम मैं आपको बताने वाला हूं। हर किसी को जो आप खुश करने में लगे हैं, हर किसी को जो आप प्लीज करने में लगे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे ना, आप यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करते जा रहे हैं। आपको अपने मैनेजर्स को खुश खुश करना है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करना है, आपको अपने रिश्तेदारों को खुश करना है। आप कितना भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, एट द एंड आपको एक ही चीज सुनने को आने वाली है, मिलने वाली है। वो है, हमने कहा था क्या करने को, क्यों किया, क्या जरूरत थी, ये करने की तुमसे किसने कहा था। तो जब ये एंड में सुनना ही है तो कर क्यों रहे हैं। ना कहने की आदत डाल दीजिए। बहुत सारे फंक्शंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी पार्टीज आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे काम जो आपके फ्रेंड्स अकेले कर सकते हैं उसमें आपके जाने की जरूरत नहीं है। कृपया करके इस न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लीजिए, किसी को खुश करने के लिए मत जिए, अपने आप को खुश करिए। जितना आप अपने आप को खुश करेंगे ना, आपको एक्सरसाइज करने का मन है लेकिन आपको ना कर देते हैं, अपने को खुश करिए भाई। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक रीड करने का मन है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दूसरों को खुश कर रहे हैं। अपने को खुश करिए, आपकी खुशी आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में है। आप एक लिस्ट बनाइए, मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगा। आप देखिए, जब आप दूसरों को खुश नहीं करने के लिए मना करने वाले हैं, नो कहने वाले हैं, तो आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को टाइम देने वाले हैं, अपने खुद के ग्रोथ के लिए समय देने वाले हैं। और यही भविष्य में आपको बहुत कुछ देने वाला है, चाहे आपका बिजनेस ग्रोथ हो, आपका प्रमोशनल ग्रोथ हो, आपका फिजिकल ग्रोथ हो, आपका मेंटल ग्रोथ हो, आपकी वेल्थ ग्रोथ हो। ये ओवरऑल आपकी ग्रोथ लाने वाला है जब आप सबको मना करने वाले हैं, किसी को खुश नहीं करने वाले हैं। ठीक है? थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको रेजोल्यूशन लेना है इस न्यू ईयर। जो भी आप अलग बनना चाहते हैं और जो भी आप अलग बनने से या अपनी चीजों को बदलने से डर रहे हैं, उसमें कैसे आप चीजों को नॉवल कर सकते हैं। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कुछ भी हो जाए हमें नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम बदलाव करेंगे,
तो हमें डर लगेगा। जब भी हम कुछ नया करना चाहेंगे, हमें डर लगेगा। हम लोगों को ना करेंगे, हमें डर लगेगा। हम लोगों को उदास करेंगे, हमें डर लगेगा। तो ये डरना नहीं है, डरना मना है। क्यों? क्योंकि बदलना जरूरी है। जब आप आदतें बदलोगे तो आपका रूटीन बदलेगा। जब आपका रूटीन बदलेगा तो आपके एक्शंस बदलेंगे। एक्शंस बदलेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, चीजें बदलेंगी, रिजल्ट्स बदलेंगे। और यही तो आप चाहते हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। पिछले कई सालों से न्यू ईयर्स के बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब तक तो हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो नहीं करना है, अब से वो ध्यान देना है कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। राइट? तो तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? आपको बदलाव से डरना नहीं है, अपने आप को बदलना ही बदलना है। क्योंकि आप अपना सोने का समय बदलेंगे तो चीजें खराब होंगी, आपको डर लगेगा। डरिए, क्योंकि आप बदल रहे हैं, रूटीन चेंज कर रहे हैं, आप सोने का समय चेंज कर रहे हैं, आप उठने का समय चेंज कर रहे हैं। आप क्या खाना का मन है आपको वो अब नहीं खाना है, क्योंकि जब वो नहीं खाएंगे तो आपको डर लगेगा कि मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे, मेरे ऑफिस कलीग्स बुरा मान जाएंगे, उनके साथ मैं मोमोज अब नहीं खाने वाला हूं, उनके साथ अब मैं चाउमीन नहीं खाने वाला हूं, उनके साथ मैं रोल्स नहीं खाने वाला हूं, उनके साथ बर्गर सैंडविच नहीं खाने वाला हूं। तो आपको डर लगेगा, वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे पैसे खर्च करने से डर रहा है। बोलने दीजिए, 2 3 4 महीने आप देखिए, आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा, ये सब चीजें ना खाने से, ये सब चीजें ना पीने से, ये सब चीजें ना करने से, जो आप ऐसे ही कर रहे थे, जो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई थी करने की। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी जमीन है, अगर उस पर जानबूझकर खेती ना की जाए तो क्या होगा? अपने आप ही उस पर वीड्स आ जाएंगी, मींस घास फूस आ जाएंगी। घास फूस फायदा पहुंचाती है? नहीं, वो जमीन को खराब और करती हैं। तो जब उस पर खेती होती है तो उसमें फिर ऐसी चीजें निकलती है जो शरीर को फायदा देती हैं। तो सेम, आपको खेती करनी है, मतलब आपको मेहनत करनी है अपने रूटीन को चेंज करने में। रूटीन चेंज करने में आपको सोने का समय चेंज करना है, आपको उठने का समय चेंज करना है, आपको अपना खाना पीना चेंज करना है, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना है, आपको अपना सोचने का नजरिया चेंज करना है, आपको अपने एक्ट करने का नजरिया चेंज करना है। जब आप ये सारी चीजें बदलेंगे तो डर लगेगा, और डर के आगे ही जीत है, ये अभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन डर को फेस करना पड़ेगा। जो भी चीज आपको अचीव करनी है, प्राप्त करनी है फ्यूचर में, आपको हर चीज में डर फेस करना पड़ेगा। डर फेस करते जाइए और अपनी जो बकेट लिस्ट आपने बनाई हुई है, अपनी जो गोल लिस्ट बनाई हुई है, वो अचीव करते जाइए। क्योंकि सक्सेस का मंत्रा ही है अपने डर को काबू करना, अपने डर पर विजय पाना और आगे बढ़ते चले जाना। राइट? चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, पुरानी बातें सोचते रहना। बिल्कुल भी न्यू रेजोल्यूशन ले लीजिए कि मुझे इस न्यू ईयर बिल्कुल भी कतई पुरानी बातें नहीं सोचनी है। मुझे नहीं सोचना है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरी फ्रेंड मेरा फोन नहीं उठाती है, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे वहां पे अप्रिशिएशन नहीं मिला, मैंने कितनी मेहनत की, मुझे उसके लिए अवार्ड नहीं मिला, मैंने कितना उसको सपोर्ट किया, उसने मेरे को हेल्प नहीं किया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने उसे स्कूटी दी, उसने मुझे स्कूटी नहीं दी, मैंने उसको बहुत परेशानी से बचाया, वो मेरी परेशानी के लिए नहीं आई या आया। ये सारी बात आप बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिए। पास्ट में जीते रहना, पास्ट को ओवरलुक करते रहना, पास्ट में ही बंधे रहना, आप अपनी पर्सनालिटी को हैक कर देते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को खत्म कर देते हैं। आप जितना पास्ट के बारे में सोचेंगे, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको अब मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको प्रेजेंट को एंजॉय करना पड़ेगा, प्रेजेंट को जीना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर के लिए मिशन और विजन क्रिएट करना पड़ेगा, गोल्स बनाने पड़ेंगे। आप यकीन मानिए, आपकी लाइफ इस न्यू ईयर वो होने वाली है जो आपके खानदान में, आपके आसपास के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके लिए या अपने लिए। आप वो बनने वाले हैं, आप वो इम्पॉसिबल्स अचीव करने वाले हैं जो किसी ने अचीव नहीं किया। और आप सोचते हैं ये इम्पॉसिबल, बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल्स है, लेकिन आप यकीन मानिए इन पांचों चीजों को ना करने के बाद आप वो अचीव करने वाले हैं। राइट? तो बिल्कुल भी पास्ट में रहना बंद कर दीजिए। पास्ट की कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ के गया है, सबके जाते हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं तो जाएंगे भी।
उसको एक्सेप्ट करिए। नंबर कमाए एक्सेप्ट करिए, फेल हुए हैं एक्सेप्ट करिए, आपको बिजनेस में लॉस हुआ एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करिए कि गलती कहीं ना कहीं मेरी थी, एक्शन मैं ही लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, नए सिरे से शुरू करूंगा। आप यकीन मानिए जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना चीजों को, आप लाइफ में बहुत आगे निकलने लगते हैं। राइट। पांचवी और आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको छोड़नी है, आपको मना करना है, वो है ये सोचना कि आप कमजोर हैं, ये सोचना कि आपसे नहीं होगा, ये सोचना कि आप नहीं कर पाएंगे इस चीज को। बिल्कुल गलत है। आपके अंदर सुपर पावर्स हैं। आप यकीन मानिए आप आज जिंदा हैं, ये अपने आप में करिश्मा है। आप यकीन मानिए आज आप चल पा रहे हैं, आज आप देख पा रहे हैं, आज रात आप सो रहे हैं और कल उठ पा रहे हैं। आप लाखों लोगों से अलग हैं जो शायद आज रात सोने के बाद नहीं उठ पाएंगे। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। आप यकीन मानिए आप दोनों पैरों पर चल रहे हैं, आप एक पैर पर भी चल रहे हैं और आप दोनों हाथों को यूज कर रहे हैं, अपने एक हाथ को भी यूज कर रहे हैं, आप दोनों आंखों से देख पा रहे हैं। आप आज हॉस्पिटल में अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हैं, आप अपने घर पर बैठ रहे हैं, आप अपने घर पर समय बिता रहे हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। आप सुपर ह्यूमन है। आपके पास आपका समय है। आप यकीन मानिए, आप अपने समय पर विश्वास करिए, आपका समय भी आएगा। आपको हार नहीं माननी है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आपको हमेशा लोगों को सपोर्ट करते रहना है, आपको हमेशा वो करना है जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप हमेशा संघर्ष में बने रहें, आप हमेशा गोल्स को फॉलो करते रहें, आप हमेशा निडर होके डर का सामना करते रहे। आप यकीन मानिए आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, आप कमजोर नहीं है। आप भी उस सुपरमैन, आप हो सकता उड़ नहीं सकते हैं, वो सुपरमैन उड़ सकता है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। आप स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावरफुल हैं, आप आयरन मैन से भी ज्यादा पावरफुल है, आप हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है। आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड है, आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन है। आप ब्रेन और माइंड को कॉम्बिनेशन को कंट्रोल करके इससे वो करवा सकते हैं जिससे लोग इंपॉसिबल अचीव कर रहे हैं। लेकिन एक बार अपनी क्षमताओं में बिलीव करिए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए और स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाइए। आप जानिए आप क्या कर सकते हैं। अब तक क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जाना है, हम अपनी वीकनेस के ऊपर दम लगा रहे हैं। हम जो काम नहीं कर सकते उसको भी दिखाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिए जा रहे हैं। हम अपने समय को अपने आप को नहीं दे रहे हैं, दूसरों को देते जा रहे हैं। हम अपने गोल्स पर काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के गोल्स को अचीव करवाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। कहां से हम इस न्यू ईयर जबरदस्त कर पाएंगे? जबरदस्त करना है तो इन 5 कामों को आपको ना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं। मैं भी इस चीज को इस न्यू रेजोल्यूशन में लेकर के आया हूं कि मुझे भी ये सारी चीजें फॉलो करनी है और अपने आप को सुपर ह्यूमन एंड सुपर सक्सेसफुल बनाना है। तो आइए मिलकर के इन 5 कामों को लगातार ना करते हैं और अपनी लाइफ को सुपर सक्सेसफुल बनाते हैं। आपको पसंद आए हो ये पॉइंट्स तो मुझे बताइए कौन सा पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं और कौन सा पॉइंट आप फॉलो करने वाले हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। और आपको अच्छा लगा हो इन 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, भले रहिए, चंगे रहिए। टाटा। हैव यू